नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि श्रीमद् भागवत गीता में कितना ज़्यादा अमूल्य ज्ञान है और इस ज्ञान को आप सभी तक ये पहुंच सके और हिंदी भाषा में इस ज्ञान को मैं आज आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। हाँ दोस्तों, आपने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे श्रीमद् भागवत गीता, जो कि हिंदी, इंग्लिश और ढेर सारे दूसरे भाषाओं में इसका जो ज्ञान है बड़े बड़े संत और महर्षि बताते हैं। लेकिन एक ऑर्डिनरी इंसान के नाते, एज एन ऑर्डिनरी पर्सन, मैं इस चीज़ को जितना मुझे समझ में आता है उस चीज़ को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो दोस्तों, आप कृपा करके इसको सुने। उम्मीद है कि आपको भी इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गीता की महिमा। गीता की क्या महिमा है? श्रीमद् भागवत गीता महिमा अगाध और असीम है। यह भगवत गीता ग्रंथ प्रस्थानत्रय में माना जाता है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग यानी कि प्रस्थानांतर नाम से कहे जाते हैं। एक वैदिक प्रस्थान है जिसको उपनिषद कहते हैं, एक दार्शनिक प्रस्थान है जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं, और एक समार्थ प्रस्थान है जिसको भगवद गीता कहते हैं। उपनिषदों में मंत्र हैं, ब्रह्मसूत्रों में सूत्र हैं और श्रीमद् भागवत गीता में श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से यह मंत्र ही है। इन श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ है और अर्थ भरा होने के कारण इनको सूत्र भी कहा जाता है। उपनिषद अधिकारी मनुष्य के काम की चीज़ है और ब्रह्मसूत्र विद्वानों की काम की चीज़ है, परंतु श्रीमद् भागवत गीता सभी के काम की चीज़ है। सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत गीता एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। इसमें साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है, यानी कि पूरा जो ज्ञान है वो मिलता है, चाहे वो किसी भी देश का, किसी भी वेश का, किसी भी समुदाय का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी वर्ण का, किसी भी वर्ण का हो क्यों ना, उसको जो इम्पोर्टेंट ज्ञान मिलता है वो बहुत ज़रूरी है। वो अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम श्रीमद् भागवत गीता में शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको जो पूरा अर्थ है वो मैं आपको समझाऊंगा और इसमें जो श्लोक है वो आप स्क्रीन में आपको दिख जाएगा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ तपस्या की थी। यज्ञादि धर्म में कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पदों में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि यह अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। यह केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं है, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है, जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इसी प्रकार लौकिक और परलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई है। संसार में प्राय 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है: भूमि, धन और स्त्री। इन तीनों में भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः है। ज़मीन को लेकर होता है। यहाँ कुरुक्षेत्र में पद देने का तात्पर्य भी जमीन को लेकर लड़ने में है। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडवों के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की ज़मीन पर समान हक होता है। इसलिए कौरवों द्वारा पांडवों को उनकी ज़मीन ना देने के कारण दोनों ज़मीन के लिए लड़ाई करने आए हुए हैं। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्ति संगत, न्याय संगत है।
तथापि हमारा सनातन वैदिक जो संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना है तो वो धर्म को सामने रखकर ही करना होता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि तीर्थ भूमि ही करते हैं, जिससे युद्ध में जो अपने प्राण को त्याग देते हैं उनका भी उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अतः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद आया है। यहाँ आरंभ में धर्म पद से एक और बात भी मालूम होती है। अगर आरंभ के धर्म पद में धर लिया जाए और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक के मम पद में म लिया जाए तो धर्म शब्द बन जाता है। अतः संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है, अर्थात धर्म का पालन करके या फिर धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन होता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। इन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पद में सभी मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वो धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित के लिए ही दृष्टि से ही करना चाहिए, केवल अपने सुख या आराम की दृष्टि से नहीं। और कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में शास्त्रों को सामने रखना चाहिए। समवेता युयुत्सव राजाओं के द्वारा बार बार सनिधा प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध के मैं तीखी सुई की नोक जितनी भी ज़मीन पांडवों को नहीं दूंगा। तब मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया है। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडु पुत्र दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। इसका मुख्य उद्देश्य राजा प्राप्ति का ही था। वो राजा प्राप्ति धर्म हो चाहे अधर्म से, न्याय हो चाहे अन्याय से, विहित रीति से हो चाहे निषिद्ध रीति से, किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा उसका भाव था। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही युत्सव अर्थात युद्ध की इच्छा वाला था। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लेंगे, धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस माँ की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उस माँ की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्ति हुई थी। अर्थात केवल माँ के आज्ञा पालन स्वरूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए हैं। तात्पर्य यह है कि दुर्योधन आदि तो राज्यों को लेकर ही युत्सव थे, पर पांडव धर्म को लेकर ही युत्सव बने थे। मामक पांडवशैव पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने से पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार ना करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अतः यहाँ मामका पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भी पांडवाः पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्र में तथा पांडवों पुत्र में समान भाव नहीं था। उनमें पक्षपात था, अपने पुत्र के प्रति मोह था। वे दुर्योधन आदि को अपना मानते थे पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे।
इस कारण उन्होंने अपने पुत्र के लिए मामकः और पांडव पुत्र के लिए पांडवः पद का प्रयोग किया है, क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वे ही प्राय वाणी से बाहर निकलते हैं। इस दैधी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्रों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि वो अपने घरों में, मोहल्लों में, गाँव में, देशों में, संप्रदायों में दैधी भाव अर्थात ये अपना है ये दूसरा है ऐसा भाव ना रखे, कारण कि दैवी भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता, प्रत्युत कलह होती है। यहाँ पांडवा पद के साथ एव पद देने का तात्पर्य है कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा है, अतः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, परंतु वे ही युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए। तो वहाँ आकर उन्होंने क्या किया? मामकः और पांडवा, इनमें से पहले मामकः पद का उत्तर संजय आगे के दूसरे श्लोकों से 13वें श्लोक तक देंगे कि आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए उनके पास जाकर पांडवों के मुख्य सेनापतियों के नाम लिए। उसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम लेकर उनके रण कौशल आदि की प्रशंसा की। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। उसको सुनकर कौरव सेनाओं में शंख आदि बज उठे। फिर 14वें श्लोकों से 19वें श्लोकों तक पांडवः पद का उत्तर देंगे कि रथ में बैठे हुए पांडव पक्ष से भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे दुर्योधन की सेनाएं हृदय दहल गया। उसके बाद भी संजय पांडवों की बात कहते कहते 20वें श्लोक से श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का प्रसंग आरंभ कर देंगे। किम कुर्वत, किम शब्द के 3 अर्थ होते हैं, विकल्प, निंदा और प्रश्न। युद्ध हुआ कि नहीं, इसका तहरा विकल्प तो यहाँ लिया नहीं जा सकता, लेकिन 10 दिन तक युद्ध हो चुका है और भीष्म जी को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहाँ की घटना सुना रहे हैं। मेरे और पांडवों के पुत्रों ने यह क्या किया जो कि युद्ध कर बैठे? उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था, ऐसा निंदा या आक्षेप भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि युद्ध तो चल ही रही थी और धृतराष्ट्र के भीतर भी आक्षेपपूर्वक पूछने का भाव नहीं था। यहाँ किम शब्द का अर्थ प्रश्न लेना ही ठीक बैठता है। धृतराष्ट्र संजय से भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी सब घटनाओं को अनुक्रम से विस्तारपूर्वक ठीक जानने के लिए ही प्रश्न कर रहे हैं। परीक्षित भाव, मेरे पुत्र मामक और पांडवों के पुत्र पांडवः, इन मतभेद से ही राग द्वेष पैदा हुआ है, जिससे लड़ाई हुआ है, हलचल हुई। धृतराष्ट्र के भीतर पैदा हुए राग द्वेष फल ये हुआ कि 100 के 100 कौरव मारे गए, पर पांडव एक भी नहीं मारा गया। जैसा दही भी लोते हैं तो उसमें हलचल पैदा होती है, जिससे मक्खन निकलता है, वैसे ही मामकः और पांडवः के भेद से पैदा हुए हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई, जिससे भगवत गीता रूपी मक्खन निकला। तात्पर्य ये हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाले हलचल से लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से श्रीमद् भागवत गीता प्रकट हुई।